गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दीपावली आने वाली है और दीपावली में हम सभी की इच्छा होती है कि हमारा घर अच्छे से वाइट वॉश हो जाए, यानी कि पुताई हो जाए, जिससे वो साफ़ सुथरा भी लगेगा और साथ में सजाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और एक अलग वाइब्स भी आती हैं जब आपका घर जो है वाइट वॉश हो जाता है, कलर हो जाता है, तो एक अलग ही वाइब्स आती है। जैसे लगता है सारे सब जगह पॉजिटिविटी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने घर को वाइट वॉश नहीं करा पाते हैं, तो बहुत गंदी फीलिंग आती है। तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं कि घर भी नीट एंड क्लीन लगेगा और साथ में वाइट वॉश नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं जो हमारे घर में वॉल गंदी है उनको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ अपने वीडियो में। और जैसे स्विच बोर्ड है उनको कैसे साफ़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तो हमारा घर अपने आप साफ़ सुथरा लगने लगता है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दीपावली का मतलब ये नहीं सिर्फ घर में ही पॉजिटिविटी हो, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में भी पॉजिटिविटी होना चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी माँ वहाँ नहीं आती जहाँ सिर्फ सफाई हो, लक्ष्मी माँ वहाँ भी आती हैं जहाँ पर आपका माइंड फ्रेश हो, आप अच्छी वाइब्स रखते हो, अच्छा दूसरों के बारे में सोचते हो और अपने बारे में भी अच्छा सोचते हो। क्योंकि खुद से भी प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और उसके साथ ही हम एक छोटा काम और कर सकते हैं कि हम कोई अपने घर का छोटा सा पार्ट, जैसे कि मैं रेंटल अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मेरे लैंडलॉर्ड अभी वाइट वॉश कराने के लिए राज़ी नहीं है। वो कह रहे हैं दीपावली के बाद करा देंगे, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है। तो उनसे मैंने परमिशन ली थी पहले, लेकिन मैं कलर नहीं कर पाई। एक छोटी सी वॉल है जो मेरी सेंटर में बिल्कुल पड़ती है, उसके लिए मैंने परमिशन ली थी कि मैं उसको अपने हिसाब से कलर कर लूँ, अपने हिसाब से उसको डेकोरेट कर लूँ। तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन मैं पहले नहीं कर पाई। तो मैं सोच रही हूँ उसको, उसमें टाइम भी कम लगेगा और अच्छे से वो हो भी जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, जो भी हो सकता है, जो अच्छे से हम कर सकते हैं उसको करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए पहले देखते हैं कि घर की सफाई को हम कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम करके अपने घर को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसको मैं दिखाऊंगी कि कैसे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और घर के ही सामान से ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं। ये है नेल रिमूवर, जिससे हम नेल पेंट चढ़ाते हैं। और अगर आपको ये बॉटल वाला मिल जाता है जो 10 या 20 रुपीज़ में ऐसे बॉटल आती है, वो ले लीजिए, तो उससे तो और जल्दी साफ़ होता है। ये मेरे पास कॉटन बड्स जैसे हैं, तो इससे मैं साफ़ कर रही हूँ। देखिए पूरा क्लीन हो गया है। और देखिए उसके बाद आता है जाले, तो हम सब साफ़ करते हैं, लेकिन आप ऐसा अगर ब्रश लेते हो तो इससे सारी डस्ट जो वॉल में होती है वो भी निकल जाएगी। हमारे घर में कई पार्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे एसी के ऊपर है या सीलिंग पे जो डिज़ाइन बनी होती है वहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, और जो नॉर्मल ब्रश होते हैं उससे नहीं साफ़ होता है। तो आप इस वाले ब्रश से करिए, बहुत अच्छा क्लीन होता है। और आपको ये अब तो लोकल मार्केट में भी आने लगा, मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदा था। और सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि ये फोल्ड भी हो जाता है। थोड़ा सा आप इसको मोड़ दीजिए तो उससे जहाँ की डस्ट नहीं निकलती वो भी साफ हो। अब आप देखिए बाथरूम के आसपास या घर में जहाँ ज़्यादा हाथ लगते हैं वहाँ पे ये जगह बहुत गंदी हो जाती। तो इसके लिए कोई भी आप जो कपड़े धुलने वाला सोप होता है वो ले सकते हैं या शैम्पू ले सकते हैं। ये नहीं हो तो आप हार्पिक भी ले सकते हो। और इसको ग्रीन वाले ब्रश से आप अच्छे से रगड़ दीजिए। आप देखिए वॉल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है, ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पे कभी गंदा था। और ऐसे ही मैंने पूरे घर में जो जो पार्ट्स ज़्यादा गंदे थे, अब उनमें मैंने ऐसे ही नीट एंड क्लीन किया है। और आप भी ऐसे कर सकते हो। और जब ऐसी जगह साफ़ हो जाती हैं जो फ्रंट में ही दिखती हैं हमको गंदी, तो अगर ये ऐसे साफ़ हो जाती हैं तो आपको वाइट वॉश कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही घर नीट एंड क्लीन लगता है। और होता भी है, हम हमेशा नेल वाइट वॉश नहीं करवा सकते हैं,
क्योंकि काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है और साथ में टाइम टेकिंग भी होता है, आपको सामान हटाना भी पड़ेगा और रखना भी पड़ेगा। और इसके साथ ही जितने भी डोर हैं उनको भी हम क्लीन कर लेंगे, लेकिन उसमें कोई सोप नहीं लगाएंगे। अगर बहुत ही गंदा हो तो आप सोप लगाइए या शैम्पू वैसे नहीं हो तो सबसे अच्छा है आप कॉलिन से भी डोर को क्लीन कर सकते हो। लेकिन वॉल को साफ़ करने के लिए आप यही एक मेथड अपनाइएगा, इसी से आपकी सारी वॉल जो हैं क्लीन हो जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि वाइट वॉश नहीं हुआ है। क्योंकि अगर घर साफ़ सुथरा होता, वॉल साफ़ होती हैं, तो अपने आप एक अच्छी सी वाइब्स आती है कि हमारा घर साफ़ है। और ये वाला जो बोर्ड था वो थोड़ा ही गंदा था, इसलिए मैंने उसी ब्रश से इसको भी रगड़ दिया और देखिए ये भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। दीपावली के हम डीप क्लीनिंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते और हमारा अगर काफ़ी गंदा लगता है और उससे अगर वाइट वॉश नहीं होता है तो बहुत ही गंदी सी फीलिंग आती है। लगता है कि फेस्टिवल में वो सफाई, वो चीज़ जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे क्लीन करो, बहुत अच्छा लगेगा। और होता है जहाँ पे भी ज़्यादा हाथ होते वहीं पे ज़्यादा गंदा होता, तो आप वहाँ पे आप ऐसे ही क्लीन कर सकते हो। फ़ैन वगैरह साफ़ करने के लिए भी आप जो मैंने अभी ऑरेंज कलर का ब्रश दिखाया उससे भी फ़ैन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। हमारे बाथरूम की टाइल्स भी ऐसे ही बहुत गंदी हो जाती हैं, तो आप उनको साफ़ करने के लिए भी आप ये मेथड अपना सकते हो। अगर आपकी टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हैं तो आप रेड हार्पिक ले सकते हो, ये टाइल्स क्लीनर आता है, उसका भी आप अच्छे से उपयोग कर सकते हो। घर को क्लीन करने के साथ साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमारे घर का एक्सेस सामान होता है जैसे कपड़े हैं या बर्तन होते हैं, तो हम इसी समय डोनेट कर सकते हैं। और देखिए विंडो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कई बार होता है कर्टन पड़ा होता है तो हमारा विंडो के पीछे साइड में ध्यान ही नहीं जाता है, जिसमें अच्छे खासे छोटे छोटे जाले भी होते हैं और बहुत सारी डस्ट होती है, और ये हमारे घर का मेन पार्ट होता है। इसके साथ ही हमारी सफाई बिल्कुल फिनिश हो जाती है। आई होप आप सबको कुछ आइडिया मिला होगा। हालांकि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो और अपने घर को हर लेडी बहुत अच्छे से सजाती है, तो मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।